चलो सभी ध्यान देना। अभी कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? शून्य। और हमको शून्य का गुण देखना है। ठीक है, किसका गुण देखना है? शून्य का। शून्य का क्या क्या प्रॉपर्टीज होता है? ठीक, पहला होता है किसी संख्या को जीरो से गुणा करने पर जीरो मिलता है। अगर कोई भी नंबर बड़ा से बड़ा चाहे छोटा से छोटा नंबर को किससे गुणा करोगे? जीरो से, तो उसका मान हमेशा क्या आएगा? जीरो। ठीक है, जैसे अगर मैं 7 को जीरो से गुणा करूं तो कितना आएगा? जीरो। 2 गुणे 3 गुणे जीरो। अगर बहुत सारा नंबर भी गुणा में है और जीरो से गुणा है तो उसका मान भी कितना आएगा? जीरो। ठीक है, 21 को भी जीरो से गुणा किया तो कितना आया? जीरो। है ना? 821 गुणे 3 गुणे जीरो। अगर कितना लंबा भी गुणा रहे, कितना बड़ा से बड़ा भी गुणा रहे, लेकिन अगर जीरो आता है तो उसका मान कितना आएगा? जीरो। समझ गए ना? हाँ, चलो दूसरा गुण क्या है? किसी संख्या को शून्य से भाग करने पर उसका मान अपरिभाषित होता है। अगर नीचे डिवाइड में जीरो हो, है ना, कैसा जीरो हो? डिवाइड में, भाग में, तब उसका मान कितना आएगा? अपरिभाषित या अनंत कहते हैं। ठीक है, इन्फिनिटिव। ये जैसे ये चिन्ह है ना, ऐसा करोगे। अगर हम 7 को जीरो से भाग करें, ठीक है, जीरो से भाग करें तो इसका मान कैसा आएगा? अपरिभाषित। समझ रहे हो? ठीक है, अगर मान लो कि 21 को जीरो से भाग किए तो उसका मान भी क्या आएगा? अपरिभाषित या अनंत। कितना भी बड़ा नंबर रहे, समझ रहे हो ना, कि अगर जीरो से भाग करेंगे तो उसका मान कितना आएगा? अपरिभाषित या अनंत। तीसरा पॉइंट, किसी भी संख्या का घात में शून्य होगा तो उसका मान 1 होगा। अगर कोई भी नंबर के जो पावर में कितना होगा? शून्य, पावर में कितना रखेंगे? जीरो, है ना, तो उसका मान कितना आएगा? 1। जैसे 7 के पावर में जीरो, इसका मान कितना है? 1, है ना। 7 के पावर जीरो मतलब कितना लिए वैल्यू? 1, है। आ रहे समझ में ना? जैसे 20 के पावर में मैं जीरो लिखा हूं, इसका मान भी कितना आएगा? 1, 1। यहाँ 12 के पावर में जीरो लिखा हूं, इसका मान भी कितना आएगा? 1। अगर मान लो मैं 100 के पावर में जीरो लिखूंगा तो उसका मान कितना आएगा? 1। तो कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा नंबर हो जिसके पावर में हम क्या लिखें? शून्य, तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1। समझ गए ना? तो इसको बहुत अच्छा से याद करना है, क्योंकि क्वेश्चन आगे बनाओगे ना तो ये काम आएगा। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टीज। ठीक, एक के गुण, एक का क्या क्या गुण होता है ना, कि एक संख्या एक है, उसका जो मेन गुण है वो क्या क्या है? तो पहला जो गुण है वो क्या आता है कि किसी संख्या को एक से गुणा करने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है। किसी भी संख्या को किससे? एक से क्या करेंगे? गुणा। एकदम बोर्ड में ध्यान दो, समझ रहे हो ना? कि किसी भी संख्या को एक से गुणा करेंगे तो उसका मान क्या रहेगा? अपरिवर्तित। अपरिवर्तित मतलब नहीं बदलेगा। ठीक है, जितना से गुणा करोगे उतने ही आएगा। अगर 12 को 1 से गुणा किए तो कितना आया? 12, है ना। 200 को 1 से गुणा किए कितना आया? 200। 17 को 1 से 171 को 1 से गुणा करोगे 171, यहाँ पे छूटा है। ठीक है, कितना आएगा? 171। समझ रहे हो ना? तो कोई भी नंबर को अगर हम 1 से गुणा करें, ठीक है, कोई भी नंबर को किससे गुणा करें? 1 से मल्टीप्लाई 1 से करें, 1 से करें, तो उसका वैल्यू एज इट इज वही का वही आएगा, है ना? सब समझ गए? कितना भी बड़ा नंबर रहे, 1 से गुणा करोगे तो जितना से गुणा करोगे उतना ही आएगा। ठीक है। दूसरा आता है किसी संख्या को 1 से भाग देने पर उसका मान अपरिवर्तित रहता है। अगर कोई भी नंबर है उसको किससे भाग कर रहे हो? 1 से। कितना भी बड़ा नंबर रहे, है ना, 1 से भाग करोगे तो उसका मान क्या रहेगा? वही, सेम टू सेम, एज इट इज। ठीक है, जैसे मान के चलो 12 को 1 से भाग किए तो कितना आया? 12, है ना। 200 को 1 से भाग किए तो कितना आया? 200। मतलब 1 से भाग करने पर वह नंबर बदलता नहीं है। समझ रहे? आ रहा है ना? जितना है उतना ही रहेगा। ठीक, गुणा में भी उतना ही रहता है और भाग में भी उतना ही रहता है। तीसरा, कि -1 के पावर में सम संख्या हो। ठीक है, -1 के पावर में कितना संख्या हो? सम संख्या, तो उसका जो वैल्यू है 1 आता है ना। सम संख्या जानते हो सब? इकाई में क्या होता है? 2, 4, 6, 8, 0। आ रही बात समझ में? तो कैसे लिखे कि -1 के पावर में यहाँ पे 4 लिखे हैं। ठीक है, कितना लिखा है यहाँ पे? 4। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा? 1, 1 ही आएगा, है ना। दूसरा एग्जांपल क्या लिखा हूँ कि -1 के पावर में 12,
12 भी कैसा संख्या है? सम संख्या। इसका भी वैल्यू कितना आएगा? 1 या 1। समझ गए? अगला जो था कि चौथा पॉइंट -1 के पावर में या -1 के पावर में कैसा संख्या है? विषम संख्या। ठीक है, विषम संख्या जानते हो, ऐसी संख्या जिसकी इकाई में क्या हो? 1, 3, 5, 7, 9। ठीक है, क्या कहलाता है? विषम संख्या। तो अगर -1 के पावर में विषम संख्या लें, है ना, तो उसका वैल्यू है वो कितना आएगा? -1। ठीक, कितना आएगा? -1। कितना बड़ा से बड़ा नंबर क्यों ना, आ रही बात समझ में? छोटा से छोटा या बड़ा से बड़ा नंबर अगर -1 के पावर में है तो सिर्फ इतना देखना है कि सम संख्या है कि विषम संख्या। ठीक है, देखो इसका एग्जांपल क्या है कि -1 के पावर में अगर 3 करें तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा? -1, क्योंकि 3 एक ऐसा संख्या है, विषम संख्या। कैसा संख्या है? विषम संख्या। -1 के पावर में 5 है। ठीक है, तो ये जो 5 है वो कैसा संख्या है? विषम संख्या। तो इसका जो वैल्यू है वो कितना आएगा? -1। समझ गए?